गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग केसी सिन्हा का एक्सरसाइज करवा रहे हैं और केसी सिन्हा में 11.1 का मैक्सिमम क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, आप लोग एकदम सीरियसली ध्यान देते रहिए। उसके बाद हम फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाएंगे। तो जहाँ भी रहिए एकदम घर में बैठ के एकदम मैथ को सीरियसली बनाइए। हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड फिजिक्स। आपको पता है कि गणित की भाषा को ही हम लोग भौतिकी बोलते हैं, यानी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को ही हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। तो अगर आप जीवन में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो मैथ को स्ट्रॉन्ग करिए। अगर मैथ स्ट्रॉन्ग है तो फिजिक्स ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैथ का लैंग्वेज ही फिजिक्स कहलाता है। तो हम लोग आगे कितना नंबर क्वेश्चन चलेंगे? आई थिंक हमको लगता है 31 हो गया था, आज 32 बताएंगे, ये ना। चलिए 32 नंबर में क्वेश्चन है आपका, साइन रूट अंडर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और हमें चाहिए क्या? फाइंड dy बाय dx। सबसे पहला चीज जानिए, सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू दिया है साइन रूट अंडर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये है। अब देखिए एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब जरा देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने का। अब हमें क्या चाहिए? dy बाई dx। तो यहां पे हो जाएगा d साइन रूट अंडर साइन एक्स प्लस कोस एक्स बाई dx। जानकारी के लिए बता दें, पहले हम लोग साइन का करेंगे, फिर रूट का करेंगे, फिर अंदर का करेंगे, यानी ये सवाल आपको 3 स्टेप में बनेगा। तो सबसे पहला चीज जानिए, साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है, भूल गए क्या? साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स। तो यहां पे हो गया कोस एक्स, लेकिन एक्स के जगह ये पूरा टर्म हो जाएगा, नहीं। साइन का होता है कोस एक्स, लेकिन एक्स के जगह ये पूरा टर्म हो जाएगा, यानी ये पूरा टर्म यहां से यहां तक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि देखिए एक्स के जगह आपको ये पूरा टर्म दिख रहा है, यानी रूट के अंदर। तो कहने का मतलब है कि रूट के अंदर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, अब रूट का करिए। तो आप भूल गए क्या? हम आपको बोले थे, जहां भी आप रूट देखिए और इसका डिफरेंशिएशन कोई पूछे तो डायरेक्ट 1/2 करके ये कर देना है। तो ये हो गया आपका सीधा 1/2 रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यानी कहने का मतलब ये हो गया। फिर अब अंदर का करिए, तो अंदर का क्या होगा? साइन का डिफरेंशिएशन बाबू कोस होता है प्लस
कोस का क्या होता है, भूल गए क्या? माइनस साइन। यानी कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, ये सीधा जानिए, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स। अब जरा देखिए, अब थोड़ा सा आप इनको सजा के लिख दीजिए। सजा के लिखने का तरीका क्या है, आपको पता है ये पूरा टर्म जो है अंश में है, अंश बोले तो नोमिनेटर, ये डोमिनेटर यानी हर में है, और ये पूरा टर्म अंश में है। तो ऐसा करते हैं, कोस रूट अंडर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका ब्रैकेट में कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे में बट्टा क्या हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स प्लस कोस एक्स। यही फाइनल आंसर होना चाहिए, देख लेता हूं। जी यही आंसर भी है आपका, है ना। आंसर में ये टर्म को पहले लिख दिया और ये टर्म को बाद में, यही आंसर भी है, नोट कर लीजिए। तो यानी ये वाला टर्म को पहले लिख दिया, ये टर्म को बाद में लिख दिया, तो आप कर लीजिए कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा आपका कोस रूट अंडर साइन एक्स कोस एक्स, नीचे में हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और ये हो जाएगा आपका dy बाय dx। यही आपका फाइनल आंसर है, और ये रहा आपका क्या, जादू। नोट कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था 32। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा सवाल है अगला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए, कॉपी पे नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 33। 33 में क्या है, रूट अंडर 1 माइनस 1 प्लस 10x। अब जरा देखिए ये सवाल को हम बनाएंगे कैसे।
बोलो, पहले किसका करेंगे? रूट का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, सेम क्वेश्चन को हम लोग छाप देंगे, 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x। कोई प्रॉब्लम नहीं, यही क्वेश्चन भी है आपका। चलिए अब जरा देखिए, अब यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन, एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने हैं। तो यहां पे हो गया dy बाई dx बराबर हो गया d रूट अंडर 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x बाई क्या हो गया dx। जानकारी के लिए बता दें, पहले किसका करेंगे बाबू, पहले किसका होगा, पहले हम लोग किसका करेंगे, रूट का, नहीं पहले किसका करेंगे, रूट का। और आपको तो पता ही है, अभी हम तुरंत बताएं, फिर से बता रहे हैं, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, भूल गए क्या? अगर इसके अंदर स्टार दिया रहे तो डायरेक्ट 1/2 लिख के क्वेश्चन को डायरेक्ट उतार दीजिए। नहीं, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे 1/2 और डायरेक्ट क्वेश्चन को क्या कर देंगे, छाप देंगे। तो 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x। कोई दिक्कत है? फिर अब रूट के अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका करेंगे, रूट के अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे। अंदर में कौन है, 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x, यानी हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, समझ गए ना, किसका करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अभी हम किए नहीं है, अभी हम सिर्फ किसका किए, रूट का डिफरेंशिएशन ये रहा। अब अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन अंदर का डिफरेंशिएशन करने से पहले हम लोग इसको थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं। क्या करेंगे, सिंपल बना लेंगे, थोड़ा आसान कर लेंगे। तो आसान करने के लिए हम आपको एक फॉर्मूला बता रहे हैं, ये आप 11th क्लास में भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो याद कर लीजिए। यानी 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x बराबर होता है, इतना बराबर फॉर्मूला होता है 10 π/4 माइनस x, ये फॉर्मूला होता है, ठीक ना, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये सब 11th क्लास की चीज है, हम 11th क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक ना। ये समझ गए ये कैसे हुआ, ये फॉर्मूला होता है, ठीक ना, इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला होता है। अभी हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका। तो सबसे पहला चीज देखिए, dy बाई dx बराबर होता है 1/2 रूट अंडर 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x। मेरे प्यारे छात्र, इनको चाहेंगे तो आप u और v के टर्म पे भी तोड़ सकते हैं, नहीं, लेकिन अगर हमारे पास फॉर्मूला पता हो तो हम लोग आसान मेथड का ही यूज करेंगे, क्या। तो इसलिए हम u इंटू v का मेथड नहीं लगा के डायरेक्ट इसके बदले में, यानी इसके बदले में पहले इसको सेट करिए, ठीक ना, यानी
क्या हो गया, ध्यान से देखिए, इसको चाहेंगे तो ऊपर वाला क्यू नीचे वाला को भी तरफ मान सकते हैं। अब इसके बदले में मेरे प्यारे छात्र, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अभी हम डिफरेंशिएशन किए हैं, बिल्कुल नहीं, अभी इसको हम छोटा फॉर्म में लाए हैं फॉर्मूला के आधार पे, अब इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो यहां ध्यान दो, dy बाई dx बराबर होता है 1 बाई 2 1 प्लस 10x, ये होता है। अब जरा देखिए, पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 10 का। तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, भूल गए क्या आप, याद रखिएगा 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x होता है। तो यहां पे हो गया sec स्क्वायर x के जगह ये पूरा टर्म उतर जाएगा, तो यहां पे हो गया पाई बाय 4 माइनस एक्स हो गया। नहीं, अभी किसका किए हैं, अभी सिर्फ 10 का किए हैं। किसका किए हैं, 10 का किए हैं। फिर अंदर वाला को जैसे के तैसे लिख गया। अब फिर अंदर वाला का करिए, तो अंदर वाला क्या होगा बाबू, याद रखिए ये पाई बाय 4 क्या है, कांस्टेंट टर्म, ये पाई बाय 4 क्या है, कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, याद रखिएगा बाबू। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। फिर माइनस, और x का डिफरेंशिएशन याद करिए, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, क्या होता है, 1। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -1, ठीक ना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है। अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, dy बाई dx, dy बाई dx। एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे बाबू, देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक ना, इसको जब बाबू आप ऊपर ले जाएंगे, यहां देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। अभी ये पूरे टर्म जो देख रहे हैं, ये रूट अंश में है कि हर में, हर में, यानी डिनोमिनेटर में है। तो अगर इसको ऊपर ले जाएंगे, ये पलटी मार देता है। ये कैसे पलटी मारता है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको ले जाएंगे ऊपर, तो ये क्या करेगा, पलटी मार देगा, और पलटी मार देगा कुछ इस टाइप से, 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x। तो कहने का मतलब ये है कि ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक ना, और रूट अंडर क्या हो जाएगा, 10x 1 माइनस 10x, और उसके बदले में क्या होगा बाबू, सेक स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स। अगर इसको सॉल्व करेंगे बाबू, यहां ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 होगा। क्या होगा, -1 से पूरे टर्म में गुना कर दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, और डायरेक्ट माइनस आगे यहां हो जाएगा। समझे, समझे हम कैसे किए, नहीं समझे तो क्या फर्क पड़ता है मेरे बाबू, एक टर्म और लिख दो। तो ये हो गया आपका फाइनली
आई थिंक लगता है आंसर का फॉर्मेट यही है। जी आंसर यही है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा। 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x, उसके बाद है सेक स्क्वायर π/4 माइनस x। यही आपका फाइनल आंसर है। एक चीज और बताना चाहेंगे बाबू, कुछ लोग, आप अगर यहां तक भी आप डिफरेंशिएशन करके छोड़ दीजिएगा तो आपको फुल में फुल मास मिल जाएगा। आगे जाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन आ रहा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो डेट इज योर फाइनल आंसर, नोट कर लिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये रहा जादू। इसको देखिए सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, यहां से चलेंगे यहां तक लिख देंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये जादू है, ये हम आपको समझाने के लिए ऐसा करते हैं। इससे दो फायदा है, आपको फॉर्मूला भी रटा जाएगा और दूसरी बात हम सोचते कैसे हैं सवाल पे वो भी आपको समझ में आ जाएगा। कहीं प्रॉब्लम है यहाँ तक? ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मन से लिखते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन है आपका साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन नहीं, पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू क्या हो गया, साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है? उसके बाद जरा देखिए यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर। ये सवाल को जरा देखिए, dy बाई dx बराबर हो गया d साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई dx। पहले साइन का डिफरेंशिएशन करिए। तो आपको तो पता ही है, क्या भूल गए बाबू? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है, कोस एक्स। लेकिन x की जगह ये पूरा ब्रैकेट है नहीं। पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस x, लेकिन x के जगह ये पूरा टर्म है। टर्म क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस
एक्स स्क्वायर, ये है। अब क्या करेंगे, अब अंदर का डिफरेंशिएशन करिए। इसको तो आपको पता ही है, इसको आप दिमाग में यू मानिए और इसको भी मानिए, और याद करिए। आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, इफ y इक्वल टू यू बाय भी दिखाई पड़े तो हमें dy बाई dx बराबर v du बाई dx माइनस यू dv बाई dx अपॉन क्या हो गया, v स्क्वायर। तो हम जानकारी के लिए बता दें, अंदर में किसको लिखिएगा, v को। v क्या है बाबू, यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब फिर ऊपर वाला का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। देखिए फॉर्मूला पे हम शूट किए हैं, ये फॉर्मूला पे हम क्या किए हैं, पुट किए हैं। तो यहां पे क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। फिर क्या है बाबू, माइनस, तो माइनस डालिए। फिर यू क्या है यहां पे, ठीक है। फिर अंदर में क्या होगा, भी क्या है आपका, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। और ये पूरे टर्म का वी स्क्वायर बोले तो 1 माइनस एक्स, ये पूरे टर्म का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, बोलिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब जरा देखिए, ये सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। तो ये हो जाएगा आपका कोस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंदर में जो डिफरेंशिएशन होगा, ध्यान से सुनिए बाबू, अंदर में आप कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। इस 1 का 0 होता है, नहीं भूल गए क्या, अभी हम तुरंत बताए। जहां भी आपको C4 कांस्टेंट टर्म दिखाई पड़े, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन विल बी 0। और याद करिए, जहां पे आपको एक्स स्क्वायर दिखाई पड़े उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 2x होता है। कैसे होता है तो वो सब हम पार्ट 2 वीडियो में पूरा देख लीजिएगा। अब सीधा हो गया प्लस 2x, फिर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अंदर में क्या होगा, 1 का 0 हो गया माइनस 2x हो गया, ठीक है। अब जरा देखिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पे हो गया कोस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अंदर वाला डायरेक्ट देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट क्या होगा बाबू, 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इनको अंदर में सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x, ठीक है। और ये पूरे टर्म का 1 माइनस, कोई दिक्कत है, समझ गए। अब जरा देखो, अब क्या है आपका, कोस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे में क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ब्रैकेट में जरा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा, और इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 2x क्यूब होगा। अब जरा देखिए, इसको पहले गुना कर लीजिए आप, इसको माइनस 2x होगा, फिर 2x क्यूब 1 माइनस एक्स स्क्वायर
अब जरा देखो इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। कोस 1, अब अंदर में क्या होगा बाबू, अंदर में जरा देखिए 2x हो जाएगा, 2x क्यूब होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस अब जरा देखिए बाबू, दिस और दिस कैंसिल हो गया, तो जब कैंसिल हो गया तो बचा क्या अपने सबके पास, कोस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस ब्रैकेट के अंदर 4x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरे टर्म का होल स्क्वायर। अब जरा देखिए आंसर में क्या किया है, ये वाला टर्म को पहले लिखा है, तो आप भी पहले लिख लो, फिर ये टर्म को बाद में लिखा है तो आप भी बाद में लिख लो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आप समझ गए हैं क्या है, और ये रहा आपका जादू। इस चीज को आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, सवाल सॉल्यूशन लिखने का तरीका यहां से यहां तक चलेंगे, फिर यहां एक चीज और हम आपको बताना चाह रहे थे बाबू, अगर ये सवाल को इस स्टेप तक छोड़ देंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको कुछ कैलकुलेशन आता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आ गया सबको, कहीं कोई तरह का प्रॉब्लम आई थिंक नहीं हुआ होगा। चलिए फिर हम लोग अगले सवाल चलते हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है। 35 नंबर क्वेश्चन है रूट अंडर सेक एक्स माइनस 1 अपॉन, अपॉन का मतलब होता है बट्टा, ठीक ना। बट्टे को हम इंग्लिश में बाय भी बोलते हैं। चलिए अब फिर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर सेक एक्स माइनस 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 1, ये होता है, ठीक है। अब जरा देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, गौर करिए आप। ये सवाल को हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एस सर। हम थोड़ा इस सवाल को कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, जरा देखिए आप। क्या आप 10th क्लास में पढ़े थे? बिल्कुल पढ़े होंगे। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि सेक एक्स को हम लोग 1 बाई कोस भी बोलते हैं, नहीं? ये 10th क्लास में ऑफकोर्स पढ़े होंगे, बेशक पढ़े होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर लेते हैं 1 बाई, और इसको क्या नीचे वाले को भी 1 बाई कोस प्लस 1। कोई प्रॉब्लम है? अब जरा देखिए, y इक्वल टू हो गया रूट अंडर, याद करिए शायद आप पढ़े होंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन का मतलब ये होता है भिन्न का घटाव। अब वही काम करिए, क्या होगा, भूल गए क्या, कोस एक्स एलसीएम होगा, यहां 1 होगा, माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा आपका कोस एक्स, ठीक है। अपॉन क्या हो गया, भूल गए क्या आप? तो चलिए नीचे हो गया आपका एलसीएम, कोस एक्स हो जाएगा, यहां पे 1 प्लस कोस एक्स हो जाएगा। अब जरा आप नोटिस करिए, ये कोस की कहानी खत्म हो गया, तो फाइनली बचा क्या आपके पास, y इक्वल टू, आपके पास क्या बचा, y इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स, ये आपके पास बचा, ठीक है। अब जरा देखिए, अब आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, अगर आपको याद नहीं है तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये फॉर्मूला क्या है, वन माइनस कोस एक्स, इतना बराबर, डायरेक्ट हम लोग बाबू फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। याद करिए आप, ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला थोड़ा सा 11th क्लास में अच्छे तरीके से याद करिए। फॉर्मूला है आपका, भूल गए हैं तो याद कर लीजिएगा आप, घबराने की कोई जरूरत बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। यानी आपको जानकारी के लिए बता दें, 1 माइनस कोस एक्स बाई
1 प्लस कोस एक्स इतना बराबर फॉर्मूला होता है कोस बाय साइन। इतना बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट वेट। इतना बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, ठीक है। इतना बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर आप जानना चाहते हैं क्यों, तो ये सब 11th क्लास की चीज है, ठीक ना। तो वहां पे हम लोग बताते हैं, तो इस फॉर्मूला को डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, यू हैव टू बेटर फॉर यू, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो फाइनली इस सवाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर डायरेक्ट टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हो गया। आप सबों के लिए जानकारी के लिए बता दें कि टेन एक्स बाई टू ये पूरे टर्म का होल स्क्वायर को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो जरा देखिए आप, रूट भी रहे और स्क्वायर भी रहे, रूट भी रहे और स्क्वायर भी रहे, एक स्टेप और हम लोग लेके चलते हैं। ये हो गया आपका टेन एक्स बाई टू ये पूरे टर्म का होल स्क्वायर, नहीं जरा आप देखिए यहां पे, टेन एक्स बाई टू ये पूरे टर्म का होल स्क्वायर, याद करिए 3 नंबर। तो एक चीज आपको हमेशा की तरह याद होनी चाहिए, रूट भी रहे और ऐसा कुछ नजर आए तो इनको डायरेक्ट आप एक्स लिख सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि जब आप रूट को हटाएंगे तो 1/2 होगा, ये कैसे हुआ वो भी देख लीजिए। ये रूट को हटाइए, डायरेक्ट 1 होगा, दिस कैंसिल, फाइनली एक्स। तो कहने का मतलब ये है कि रूट भी दिया रहे और ऊपर से स्क्वायर भी किया रहे तो डायरेक्ट हम लिखते हैं। तो उसी तरीके से स्क्वायर भी है रूट भी है, तो फाइनली y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10x/2। कोई प्रॉब्लम है आपको? चलिए अब क्या करें हम लोग, अब यहां से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले 10 का डिफरेंशिएशन कर देंगे, डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो फाइनली क्या हो गया, dy बाई डी एक्स बराबर हो गया d10x/2 बाई डी एक्स। जरा आप एक चीज नोट करिए, dy बाई डी एक्स, पहले 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता होनी चाहिए 10 का जो डिफरेंशिएशन होता है होता है सेक स्क्वायर x/2। फिर x/2 को जरा देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं, x/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स,
और इनको, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 1/2 कांस्टेंट टर्म, डायरेक्ट इसको लिख दीजिए। तो फाइनल आंसर विल बी dy बाय dx बराबर होता है 1/2 sec स्क्वायर x/2। ये आपका फाइनल आंसर हो पाया। अब जरा देखिए, कुछ बच्चे किताबी आंसर पे ही भरोसा करते हैं, तो वैसे स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं कि आप इन्हें u और v मान लीजिए, आराम से बन जाएगा। इस सवाल को हम एक और मेथड से बताते हैं, ठीक ना। आप अगर आंसर की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो याद रखिएगा बाबू, आप इन्हें u मान लीजिए और इसे v मान लीजिए। u बाय v के फॉर्म में तोड़ेंगे तो फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे, ठीक ना। इस मेथड से भी आप बना सकते हैं। तो आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंशिएट कर देना। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंशिएट कर देना, ठीक ना। क्योंकि कैलकुलेशन तो आंसर डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक ना। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। तो अगर आप इसे u बाय v मानेंगे तब किताबी आंसर के अनुसार बन जाएगा। u बाय v मान के डिवीजन फार्मूला का यूज करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम डिवीजन फार्मूला जो हिंट्स के तौर पे लिखाए हैं उसका अगर यूज करेंगे तो लास्ट में किताबी आंसर पे पहुंच पाएंगे। दैट्स इट। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हालांकि अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत आसान भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। आंसर को लेके आपको परेशान नहीं होना है। हम आपको जिस मेथड से बताएं उसको आप अच्छे से फॉलो करिए, ठीक ना। हर सवाल का अपना एक मेथड होता है, ठीक ना। चलिए आप आंसर के अनुसार यहाँ तक चल आएंगे। आज की सेवा यहीं तक, ठीक ना। आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखिए, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में A to Z सॉल्यूशन करेंगे।